आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो है 18 या 20 दिन हो चुके हैं उनको अब प्रोटेस्ट करते हुए हंगर स्ट्राइक के लिए, एंड अभी तक कुछ भी ऐसा सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं करी, ना ही उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत भी समझी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये सब आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे इस हंगर स्ट्राइक से? मेरे अकॉर्डिंग सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से वो स्ट्राइक पे बैठे हैं और उनकी तबीयत भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्होंने हमारी इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग उस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और चेंजेस करने चाहिए। क्या चेंजेस करने चाहिए? उनकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी स्टडी के लिए लड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं ना। तो एजुकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। उसके बावजूद भी आपको नहीं लग रहा कि लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हमारे देश हम की? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यूथ भी कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिशियन अभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई सीन होता था 2 मिनट में सब कुछ दंगे फसाद, और पुलिस, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई आ जाता भी यहाँ पे। अभी क्या स्टूडेंट के लिए लड़ाई हो रही है, जहाँ वो जिसके लिए जो लोग मरे हैं वहाँ पे, जिन्होंने सुसाइड किया, वो उनके लिए लड़ रहे हैं। आपने 3 इडियट मूवीज़ देखी है, वो वही इंसान है जिसके ऊपर मूवी बनी है। वो बंदा हमारे लिए इतना कुछ करना चाह रहा है ताकि जो शिक्षा मंत्री है उसको हटाया, इस्तीफा ले लिया जाए। वो करना ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। एंड एक्चुअल थिंग इज़ कि जैसे लोग बोलते हैं जुडिशरी, हमारा सिस्टम ही जुडिशरी सिस्टम है, हमारी गवर्नमेंट ही ख़राब है। अगर गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ के लिए अवेयर हो, उनकी चीज़ें देखे, प्रोटेस्ट को सीरियसली ले। आज के टाइम में तो रेपिस्ट वगैरह ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उस चीज़ को मतलब सीरियस नहीं लिया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस प्रोटेस्ट को भी कोई भी सीरियस ले रहा होगा। दे थिंक कि लाइक थोड़े दिन का प्रोटेस्ट है अपने, फिर उसके बाद उठ जाएंगे, वैसा सिंपल रेगुलर जैसे लाइफ चलती है वैसे चलेगी। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है अभी। और अगर यूथ थोड़ा स्टैंड बाय लेगा तो मे बी हो सकता है कि कुछ सोचे गवर्नमेंट, बट आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद भी कुछ सोचेंगे, कि वो लोग फिर वही करेंगे कि पुलिस को खड़ा कर देंगे और फिर डंडे वगैरह मारेंगे, लोगों को हटाएंगे, स्ट्राइक भी करेंगे। तो क्या ही कर सकता है यूथ भी। तो आपको क्या लग रहा है कि जो ये एजुकेशन बेटर करने के लिए हंगर स्ट्राइक हो रही है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, या फिर उनकी जो सरकार चल रही है बीजेपी के एक नेता को रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा है इसलिए कुछ नहीं करना चाह रही है? तो दोनों में फ़र्क है ना, कि उनका इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है इस टॉपिक के ऊपर? एक्चुअली मेरे को जो लगता है ना मैम, कि जब बीजेपी के नेता हैं वो, और सरकार ही उन्हीं की है। कभी भी देख लेना, कभी भी कुछ जैसे दंगे फसाद होते हैं या रेप का कुछ कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का उसमें कोई नेता या कोई भी होता है तो उसको कुछ होते ही दिखावे के लिए कर देंगे, हाँ ये कर दिया है, लेकिन वो असलियत में होता ही नहीं है उनके साथ। अभी क्या ये स्टूडेंट के लिए लड़ाई है, उन्होंने ये रियलिटी मैम ने बोला कि सोच रखा है कि कुछ टाइम में उठ जाएंगे, डंडे वंडे मारेंगे, हटा देंगे। तो ये दोनों अलग अलग ही बातें हैं, अभी हटाएंगे नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार है। इसलिए हमने ये भी देखा है कि जितना हंगर स्ट्राइक चल रहा है 20 दिन से, उनकी हालत बहुत खराब है, बहुत सोनम जी खराब की। है। लेकिन मांगे तो चलो बात की बात है कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन अभी तक ना मोदी जी ने उनके बारे में कुछ भी कहा क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ ना, वो बाहर घूमने में बिजी है ना, मेडल लेने में, ट्रॉफियाँ खिलाने में, उसमें ज्यादा बिजी है। नो नो नो, नॉट लाइक दैट। लाइक दैट यही है मैडम, मैम आप यही ये है, नहीं कर सकते हो। यही और बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में है ना आधे से ज्यादा चीजें, चलो वो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट प्रेसिडेंट की ज्यादा चीजें चलती हैं, उनके साइंस वगैरह से ही जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो फाइनलाइज होते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मोदी जी की वो घूमने में बिजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखते नहीं हो, न्यूज़ देखा करो, पता चल जाएगा मैं आपको। देखती हूँ न्यूज़, हाँ, दैट्स व्हाई तभी आपको नहीं पता। लॉ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एंड जो प्रेसिडेंट है वो सारी चीजें वो करते हैं, लॉ वगैरह जो भी फाइनलाइज होते हैं, और सबका मतलब इक्वली है ना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है। तो सिर्फ एक मोदी जी नहीं है जो साइन करके या फिर कुछ भी वो कर देंगे, जितने भी पॉलिटिशियंस है ना, तो सबको बोलना पड़ेगा, सबकी रजामंदी चाहिए होती है हर चीज के लिए। आपने अभी न्यूज़ देखी, मैं आपने इकोनॉमी सिस्टम आपको अच्छा कर रहे हैं। आपने अभी एक न्यूज़ देखी, ऑस्ट्रेलिया में नारे लग रहे भागो मोदी निकलो यहाँ से, देखी न्यूज़? इंडिया में दिखाई, तो वो वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि वो दिखाई नहीं रहे। इस कंट्री में रह के ही आप जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है ना, जो अदर कंट्री क्या ही करेगी, जो उन्होंने अपनी इमेज बना रखी है बाहर इंडिया, आपने उनका एक अपना वो ले रखा है। आपने भी कुछ ज्यादा ही ले रखा है। चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि मोदी जी, ऑफ कोर्स मोदी जी कुछ कर रहे हैं देश एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और सिर्फ एक मोदी जी के उससे ही नहीं वो चल सकता ना, आपके प्रोटेक्ट फाइनलाइज हो जाए। बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी रजामंदी चाहिए होगी इस चीज के लिए। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करें, हाँ, उन्होंने कुछ बोला क्यों नहीं है अभी तक? अभी तक उस टॉपिक पे मोदी जी खुल के क्यों नहीं आ रहे? आपको क्यों लग रहा है? मैं वो जानना चाहती हूँ। बताओ मैडम, आप ज्यादा बोल रहे थे। आएंगे, वो देखेंगे, लेकिन आएंगे जब वो मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा। अभी तक वहाँ पर हाँ ना, आप गए हो? मेरे दोस्त गए, मैं भी जा रहा हूँ। कब जा रहे हो? अभी जस्ट, अभी समीर वगैरह मेरे दोस्त गए, जस्ट अभी गए। तो आप भी वहाँ पे अभी अभी जा रहा हूँ। वीडियो बनाओ। अगर आप वहाँ पे के लिए आप वहाँ पे स्ट्राइक नहीं कर सकते तो आप दूसरे इंसान को कैसे? तो आप भी ऐसे डिफेंड मत करो ना कि मजे नहीं कर रहे हो। मैं करूंगी। आप लॉ स्टूडेंट हो, फिर बेवकूफ तो नहीं हो। ज्यादा क्लैश हो चुकी
के, इनके ओपिनियन के, लेकिन हमें इतना ज़रूर पता चल गया है कि देखिए मोदी जी ऐसा नहीं है, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं मैम के हिसाब से, करेंगे कब करेंगे हम देखेंगे। और आपसे फिर से जब ज़्यादा मिलोगे तो आपसे चाहेंगे कि फिर आप कमेंट करें कि इतने दिनों के बाद मोदी जी ने इस topic पे जब मैं बताता हूँ मैम, जब उठ जाएंगे ना तब करेंगे वो।